मीनाक्षी का सवाल है। आचार्य जी प्रणाम। त्योहार दिखावे से लगते हैं। परिवारों में इन त्योहारों पर बहुत पैसा और समय नष्ट होते देखा है। पुराने रीति रिवाजों का साथ देना और उन पर चलना क्या सही है गुरुजी? नहीं मीनाक्षी, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जो रूढ़ि परिपाटी से होता आया है तुम उसका अनुगमन करती ही रहो। जिस तरीके से दुनिया त्योहार मनाती है, जिस तरीके से उन पर समय, सामग्री, संसाधन, पैसा खर्च करती है, आवश्यक नहीं है कि तुम उसमें सहभागी बनो। लेकिन ये भी समझना कि त्योहारों का वास्तविक अर्थ क्या है। हम थोड़े विचित्र लोग होते हैं। जीव का संविधान ही विचित्र है। मन सिर्फ आनंद नहीं चाहता, मन सिर्फ शुभता नहीं चाहता, मन इस बात की उद्घोषणा भी चाहता है कि आनंद है और शुभता है। और अगर मन को कोई बताने वाला न मिले कि सब भला, सब शुभ, सब अच्छा है, तो मन को ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं कोई कमी है, खोट है। इसीलिए जरूरी इतना ही भर नहीं होता कि सब अच्छा ही अच्छा हो, जरूरी यह भी होता है कि जो अच्छा है उसे घोषित किया जाए। जो अच्छा है उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाए। इसलिए त्योहार आवश्यक है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि प्रार्थना में भी परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति अहोभाव व्यक्त किया जाए। पाना ही काफी नहीं होता, स्वीकार भी करना पड़ता है कि मैंने पाया है। नहीं तो बहुत संभावना होती है कि तुम स्वीकार नहीं करो कि तुमने पाया है, इसीलिए तुमने जो पाया वो मिलकर भी तुम्हें उपलब्ध न रहे। गौर से देखो तो मिला तो सभी को हुआ है ना। जो कीमती है, जो केंद्रीय है, मिला तो सभी को हुआ है। लेकिन फिर भी लोग लुटे पिटे और वंचित से क्यों घूमते हैं? क्योंकि पाना ही काफी नहीं होता, मानना भी तो पड़ता है कि मैंने पाया है। मन को वास्तव में पाने से कम प्रयोजन है और यह मानने से ज्यादा प्रयोजन है कि मुझे मिला। त्योहार इसलिए है ताकि तुम जोर जोर से ढोल बजाकर गा सको कि मुझे मिला। तो मैं दोनों बातें कर रहा हूं। मैं एक तरफ तो यह कह रहा हूं कि जिस तरीके से त्योहारों के नाम पर उपद्रव होता है उससे बचो, बिल्कुल बचो। दूसरी ओर मैं यह भी कह रहा हूं कि त्योहार अति आवश्यक है। त्योहार वैसे बिल्कुल मत मनाओ जैसे लोग मना रहे हैं, लेकिन त्योहार जरूर मनाओ। होली का वास्तविक अर्थ जानो, दिवाली का वास्तविक अर्थ जानो, जानो कि ईद माने क्या, और उन अवसरों को उनके सच्चे अर्थ के साथ मनाओ। इतना ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे अपने निजी उत्सव भी होने चाहिए। आवश्यक थोड़े ही है कि तुम समाज स्वीकृत उत्सवों तक ही अपने आप को सीमित रखो। ये बात तो तुम्हारी निजी भी है ना। भीतर कृतज्ञता उठी है, उपकृत अनुभव कर रहे हो। और त्योहार हो गया तुम्हारे लिए। कैलेंडर देखने की जरूरत थोड़ी है।
बस कह दो आज त्योहार है मेरा, आज कुछ खास है, आज दिल बिल्कुल अहोभाव से भरा हुआ है। शुक्रिया अदा करना है, आज त्योहार मनाएंगे, आज कुछ खास है। लोग विस्मित होंगे, अरे आज तो 16 अप्रैल, आज तो कुछ है नहीं। तुमको आज है, आज हमारी निजी दिवाली है, कहां है दीप, लाओ। और आवश्यक नहीं है कि तुम दीप ही जलाओ, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे उत्सव मनाओ। उत्सव आवश्यक है, ज्ञापन आवश्यक है। ज्ञापन समझते हो? प्रकाशन, जाहिर करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना बहुत जरूरी है। मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मन ही मन कह रहे हैं, हाँ मिला तो है थोड़ा बहुत, कई बार मन ही मन भी नहीं कह रहे। पहली बात तो मन स्वीकार करे, और दूसरी बात लफ्जों में भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। साफ साफ खुलकर बोलो। शिकायत खुलकर करते हो या नहीं? शिकायत करने के समय तो लफ्जों की गंगा बहा देते हो, ये बुरा और वो बुरा। त्योहार चाहिए ताकि कभी कभार ही सही तुम इन्हीं लफ्जों से धन्यवाद भी तो बोल सको। ये तो तुम कभी करते नहीं, शिकायतें इतनी की, कभी शुक्रिया भी अदा करा। तो बस चेहरे पे शिकायतें शिकायतें लिखी रहती हैं। ऐसे छोटे बच्चों की कॉपी में पंक्तियां होती हैं ना, वैसे ही फिर हमारे चेहरे पे झुर्रियां होती हैं। छोटे बच्चे भी लिखते हैं, हमारी झुर्रियों में भी लिखा होता है क्या? शिकायतें। खुल के गाओ, खुल के बोलो, नाच नाच के शुक्रिया अदा करो। त्योहार आवश्यक है, और अगर तुम रोज ही उत्सव मना सको तो फिर तो बात ही क्या। वाह।